हाय नमस्कार दोस्तों पावर बीआई के डेक्स फॉर्मूला सीरीज के पार्ट नंबर 2 में आज हम सीखने वाले हैं डेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, डेटा में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है डेट ऑर्डर यानी ऑर्डर डेट का एक कॉलम दिया गया है। अब इसमें से मुझे यहाँ पर अलग अलग कॉलम में डे मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि अलग अलग करना है कि मुझे डेट अलग करना है, मंथ अलग करना है और ईयर अलग करना है। तो कैसा करते हैं, तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर जो मैंने इस टेबल को यहाँ पर अपने पावर बीआई में इंपोर्ट कर लिया है। जैसे कि वो कहाँ देखेगा, तो वो देखेगा, हम जाएंगे टेबल व्यू में, तो टेबल व्यू हम देखेंगे वही डेटा आपको यहाँ पर शो कर रहा है जो मेरे पास यहाँ पर एक्सेल में जो डेटा है वह डेटा मेरे पास यहाँ पर पावर बीआई में है। इस एक्सेल की शीट को पावर बीआई में कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने एक्सेल फाइल को पावर बीआई में कैसे इंपोर्ट करते हैं और उसमें मैंने कई सारे फॉर्मूला को एक्सप्लेन करके समझाया है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को भी जाकर के आप अवश्य देखें। अब दोस्तों बात करते हैं हम सेकंड वीडियो में। अब हम सीखने वाले हैं कि हमारे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आप देख रहे हैं सबसे पहले कॉलम में दिया गया ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सेलर नेम, कैटेगरी, पिन कोड, रीजन, आइटम, प्राइस, सॉल्व क्वांटिटी, टोटल वैल्यू। अब मुझे इस डेटा में से जो ऑर्डर डेट का जो कॉलम है, इसी में से मुझे यहाँ पर अलग अलग कॉलम है डे, मंथ, ईयर लेके आने और साथ साथ हम सीखेंगे कि हम डे नेम कैसे निकालते हैं, मंथ नेम कैसे निकालते हैं, वीक नंबर, वीक डे और डेट डिफरेंस कैसे निकालते हैं। यानी कि अगर मुझे डे में डिफरेंस निकालना है, मंथ में निकालना है, ईयर में निकालना है या आवर में निकालना है, डेट डिफरेंस कैसे निकालना है, तो हम सीखने वाले हैं। तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि पावर बीआई के डेक्स फॉर्मूला में डेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों देर ना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं हम डे निकालना, यानी कि डे को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक कॉलम को ऐड करना पड़ेगा। तो कॉलम को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर सेल्स डेटा में। जो मेरी सीट है, आप यहाँ पे देखेंगे जो मेरी सीट है उसका जो नेम है वो सेल्स डेटा है। अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, आपकी सीट का भी जो नेम होगा वो नेम आपको यहाँ पर शो करेगा। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी कॉलम थे वो सभी कॉलम यहाँ पे आपको शो होने हो जाते हैं, यानी कि शो हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर सीट पर सेल्स डेटा पर, इस पर करते हैं राइट क्लिक और राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ आप यहाँ पर देखते हैं कि न्यू कॉलम। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू कॉलम ऐड हो जाता है जो कि आप यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, डे निकालना है। तो डे निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं, इसको करते हैं डिलीट। यहाँ पर हम कॉलम का नाम देते हैं डे, DAY। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पर यानी कि इक्वल टू के बाद आते हैं और यहाँ टैप करते हैं डे फॉर्मूला DAY, इसको टैप की प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब टैप की प्रेस कर दिया। टैप की प्रेस करने के बाद में इसमें जो आर्गुमेंट आता है डे का वो आता है डेट, यानी कि आपको यहाँ पर डेट का कॉलम है वो नेम आपको यहाँ पर टैप करना है। तो हम क्या करते हैं, हम टैप करते हैं ऑर्डर डेट। जो मेरा जो कॉलम है क्या नाम है, ऑर्डर डेट। आपके डेटा में आपके कॉलम का जो नाम होगा वो नेम आपको यहाँ पर टैप करना है। तो मैं यहाँ टैप करता हूँ ऑर्डर डेट, ORDER। तो मैं जैसे ऑर्डर डेट टैप करता हूँ तो आप जब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्डर डेट का है वो हेडिंग आपको यहाँ पर शो हो जाती है और उसके साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं सेल्स डेटा। ये क्या है कि ये है यहाँ पर इसका सीट का नेम, यानी कि अगर आप यहाँ पर किसी कॉलम को यहाँ पर ऐड करते हैं तो सीट का नेम है वो नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर उसमें ऐड होकर के आता है। ठीक है, इसको करते हैं हम सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद में अभी हम क्या करते हैं, इसको करते हैं क्लोज। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। मैंने जैसे यहाँ पे क्लोज किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डे के बाद में एक जो कलर आपको दिखाई दे रहा था रेड कलर का, वो कलर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके मैंने कर दिया, इसको क्लोज कर डिलीट कर दिया कोष्टक को। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जो रेड कलर का सिंबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कोष्टक आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। अगर मैं अभी एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल कर नहीं आएगी, यानी कि ये फॉर्मूला अभी अधूरा है। तो इसको हमको पूरा करना है, तो इसको करना को क्लोज करने के बाद करते हैं एंटर। मैंने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सभी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर निकल के आ गई, यानी कि ऑर्डर डेट में जो डे हैं वो सभी निकल करके यहाँ पर आ गए। जैसे 10, 15, 25, 30, 25, जो कि आप देख रहे हैं आप 10, 10 ये डे है, इस मंथ का ये डे है, 15 ये डे है, 25 ये डे है। तो डे है वो यहाँ पर निकल कर आ गए। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हम यहाँ पर हम निकालेंगे मंथ को यानी हम यहाँ पर मंथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है, लेकिन अब हम यहाँ पर कॉलम को हम यहाँ पर पहले मैंने यहाँ से ऐड किया था, यहाँ से नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं क्लिक। आप टेबल के किसी भी कॉलम में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में जो आपका जो इसमें जो एक डायलॉग निकल कर आएगा वो इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा न्यू कॉलम। ठीक है, सेम प्रोसेस है, आपको जैसे आपने यहाँ से ऐड करना है कॉलम, आप यहाँ से भी न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पर निकालना है मंथ, तो क्या करते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं मंथ। ठीक है, MONTH। ठीक है, मैंने यहाँ पर डे टाइप किया तो यहाँ पर कॉलम का नेम आ गया डे। अब मैं टाइप करता हूँ मंथ, तो यहाँ पर जो इसका नेम आएगा वो मंथ आएगा। ठीक है, इसके
उसके बाद यहाँ पे आते हैं और टैप करते हैं मंथ, MONTH को टैप की प्रेस कर देते हैं। ठीक है, टैप की प्रेस करने के बाद सेम वही प्रोसेस है, आपको यहाँ टैप करना है ऑर्डर डेट ORDER। ठीक है, टैप की प्रेस कर देना है और उसको क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख रहे हैं विद इन सेकंड में यहाँ पर इन सभी के मंथ निकल करके आ गए। यानी कि दिसंबर कौन सा है, 10 मंथ है। दिसंबर कौन सा है, 10 मंथ है। नवंबर कौन सा है, 11 मंथ है। 30 नवंबर तो ये कौन सा है, 11 मंथ है। तो यहाँ पर इस डेट ऑर्डर डेट में से जो मंथ थे वो सभी यहाँ पर निकल कर आ गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे नीचे जाऊं यहाँ पर 31 जनवरी 2023 से, यहाँ पर जनवरी कौन सा, 1 मंथ, तो यहाँ पर इसने 1 मंथ निकाल कर दे दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद निकालते हैं यहाँ पर ईयर। ईयर को हमको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और न्यू कॉलम पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर कॉलम ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइप करते हैं ईयर बाय EAR। ठीक है, टैप की प्रेस, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, टाइप करते हैं ईयर बाय EAR, टैप की प्रेस किया, डेट ORDER। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर इन सभी की ईयर निकल करके आ गई। ठीक है, जो कि 2021, 2022, 2023, यानी कि मेरे पास यहाँ पर जो डेटा है वो 3 ईयर का है। 2021 का है, 2022 का है और 2023 का है, जो कि आप यहाँ प्रॉपर देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर निकल के आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप डे, मंथ, ईयर बहुत ही आसानी से निकालना सीख गए होंगे। अब दोस्तों सपोज करो कि मुझे यहाँ पर निकालना है डे नेम, यानी कि 10 दिसंबर यानी कि 10 अक्टूबर जो है उस दिन का कौन सा डे नेम था वो मैं यहाँ पर निकालना है, यानी कि डे नेम निकाल करके लेके आने हैं। ऐसे मुझे निकालना है मंथ नेम। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मेट फॉर्मूला। कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस पर करते हैं राइट क्लिक, यहाँ से करते हैं न्यू कॉलम को ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको करते हैं हम डिलीट, टैप करते हैं डे नेम, DANAME। ठीक है, टैप कर दिया, ओके थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, तो डे नेम निकालने के लिए यहाँ पे अलग से फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे है फॉर्मेट फॉर्मूला। हम यहाँ पे फॉर्मेट फॉर्मूला के द्वारा इसका डे नेम निकालेंगे। ठीक है, टैप करते हैं फॉर्मेट, FORMAT, टैप की प्रेस कर दिया। अब जो कहता है इसके आते हैं आर्गुमेंट, वैल्यू, फॉर्मेट, लोकल नेम। ठीक है, वैल्यू क्या है, हमको किस में निकालना है, हमको निकालना है ऑर्डर डेट में से। तो यहाँ टाइप करेंगे ऑर्डर डेट, ORDER। इसके बाद में इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो ऑर्डर डेट का जो कॉलम है जो है हमने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया, डॉट लगा दिया, डेट टाइप कर दिया। ठीक है, डेट में ले रहे हैं, ठीक है, कॉमा। अब फॉर्मेट, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, डे निकालना है। तो डे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे सबसे पहले डबल इनवर्टेड कॉमा और 4 टाइम डी टाइप करेंगे। ठीक है, डी टाइप कर दिया मैंने 4 टाइम और फिर इसके बाद लगा दिया डबल इनवर्टेड कॉमा, इसको कर दिया मैंने क्लोज। ठीक है, जैसे मैंने इसको करता हूँ तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी रेड कलर का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा फॉर्मूला यहाँ पर प्रॉपर क्लोज नहीं हुआ। इसको हम इसको क्लोज करने के लिए इसको करते हैं क्लोज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कलर रेड था वो यहाँ पे ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको कर रहे हैं एंटर। तो मैंने जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि विद इन सेकंड में यहाँ पर जो 10 अक्टूबर 2021 को जो दिन था वो था यहाँ पर संडे, यहाँ पर निकाल कर दे दिया विद इन सेकंड में। कितना जल्दी निकाल कर दिया वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर कितना 15 अक्टूबर, यहाँ पर दिन कौन सा, फ्राइडे। यहाँ पर कितना 25 नवंबर, दिन कौन सा, थर्सडे। ठीक है, अब दोस्तों यह तो हो गया कि हमने यहाँ पर पूरा नेम निकाला है, लेकिन अगर हमको यहाँ पर क्या कि स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर लेके आना तो कैसे निकालेंगे। एक जैसे SUNDAY तो है भी, लेकिन मुझे निकालना है SUNFRITHU, स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर निकालने हैं। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर ओनली 3 टाइम आपको यहाँ पर डी टाइप करना है, यानी कि 3 टाइम आपको डी लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख रहे हैं विद इन सेकंड में यहाँ पर इन सभी के नेम यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 कैरेक्टर निकल करके आ गए। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरीके से हमको यहाँ पर निकालना है मंथ नेम। तो मंथ नेम निकालने के लिए क्या कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया, इसको क्लिक किया यहाँ पर न्यू कॉलम, आप कहीं भी कॉलम किसी भी कॉलम पर क्लिक कर दीजिए तो जो न्यू कॉलम जो ऐड होगा वो सबसे आखिरी में ही ऐड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल देंगे मंथ नेम, इसको करते हैं यहाँ से डिलीट, MONTHDAY। ठीक है, यहाँ पर टाइप करते हैं फॉर्मेट, FORMAT, टैप की प्रेस किया। अब जो कहता है वैल्यू, वैल्यू क्या है, सेम वही प्रोसेस है, ऑर्डर डेट ORDER। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, सीट नेम के साथ में आपका जो कॉलम इसको सेलेक्ट करेंगे, डॉट कॉलम करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम टाइप करेंगे डबल इंटू कॉमा, टाइप करेंगे 4 टाइम M, 1 2 3 4। ठीक है, इसको लगाएंगे, फिर डबल इंटू कॉमा करेंगे, इसको करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर। तो मैंने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं विद इन सेकंड में यहाँ पर इन सभी की यहाँ पर मंथ नेम निकल करके आ गए। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसे यहाँ पर इन सभी के नेम यहाँ पर निकल कर आ गए। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो इनके जो डेट है
वो नेम यहाँ पर आपको अक्टूबर दिखाई दे रहा था, यहाँ पर अक्टूबर ही है। अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है, तो आप इस तरीके से आप इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया डे, मंथ, ईयर और डे नेम और मंथ नेम अलग अलग कैसे करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि हम यहाँ पर वीक डे कैसे निकालेंगे, यानी कि उसमें वीक का जो नंबर है वो कैसा है, कौन सा है, वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम सीखने वाले हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे यूनिक कॉलम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, कहीं पर क्लिक करते हैं और यूनिक कॉलम पर कर देने के लिए तो यहाँ पर यूनिक कॉलम ऐड हो जाता है। अब हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे इसकी हेडिंग देते हैं वीक डे, WWEKDA/, ठीक है, ये आ गया। नाप टाप करते हैं वीक, WWEKDA/, टैप की प्रेस कर दिया तो यहाँ पे वीक डे इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब ये कहता है डेट। डेट क्या है, डेट वही है आपका जो कॉलम का जो नेम है, वो नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है, ORDER। उसके बाद आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, डॉट लगाना है, डेट सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। ठीक है, अब जो कहता है रिटर्न डे, आपको किस हिसाब से आपको डे लेके आना है। अगर मैं यहाँ पे एक टाइप करता हूँ और मैं इस पर करता हूँ, यहाँ पे एरो पर करता हूँ क्लिक, तो आप देख रहे हैं कि संडे से स्टार्ट होगा, यानी संडे को 1 आएगा और सैटरडे को 7 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 2, तो मंडे को 1 होगा और संडे को 7 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 3, तो मंडे को 0 रहेगा, यानी कि ट्यूसडे से स्टार्ट होगा और संडे को 6 आएगा। तो आपको यहाँ पर डिपेंड करना है आपको किस तरीके से आपको डेटा को शो करना है। अगर आप 1 लेते हैं तो संडे 1 होगा और सैटरडे 7 होगा। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ 1, ठीक है, 1 टाइप कर दिया, इसको क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन सभी के वीक डे निकल करके यहाँ पर आ गए, यानी कि 10 अक्टूबर 2021 को जो दिन था उसमें वो कौन सा था, संडे 1, उसका वीक डे 1 हो गया। ठीक है, अगर आप 1 लेते हैं तो, अगर आप यहाँ पे लेते हैं कितना, 2, ठीक है, और एंटर प्रेस किया, तो क्या एरर किस लिए आ गया, 1 मिनट यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, ठीक है, एक और, ठीक है, और एंटर प्रेस किया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, एक और एंटर प्रेस किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन सभी के यहाँ पे डिवीजन चेंज हो गए। अब दे रहा संडे कितना दे रहा है, 7 नंबर, जो कि यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे किस तरीके से डेटा को शो करना है। आपको 1 लेना है कि संडे आपको कब दिखाना है, मंडे से स्टार्ट करना है कि आपको संडे से स्टार्ट करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आप यहाँ वीक डे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो होगा वीक डे। अब इसके बाद हमको यहाँ पर निकालना है वीक नंबर। क्या निकालना है, वीक नंबर, जैसे कि ईयर में उसको डेट का वो नंबर कौन सा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, न्यू कॉलम ऐड करेंगे, जाते हैं कहीं पर भी क्लिक करते हैं और न्यू कॉलम पर करते हैं क्लिक, तो यहाँ पर न्यू कॉलम ऐड हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं टाइप करते हैं, यहाँ पे हेडिंग टाइप करते हैं वीक नंबर। ठीक है, WWEKNUM, ठीक है, टाइप कर दिया ये, ठीक है, यहाँ पे आ गए वीक नंबर, WWEKNUM, टैप की प्रेस किया, यहाँ पे आ गया वीक नंबर, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब जो कहता है डेट, इसका जो आर्गुमेंट है इसको आपको ध्यान रखना है। आपको जो भी फॉर्मूला आपको लगाना है, आपको हमेशा ध्यान देना आर्गुमेंट पर। अगर उसके आर्गुमेंट आप समझ लेते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं, तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने में आपको कहीं पर भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें कहता है सबसे पहले ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट क्या, हमारे कॉलम का नाम क्या है, ऑर्डर डेट, ORDER। ठीक है, सिलेक्ट किया, इसको हमने यहाँ पर कर दिया सेलेक्ट, डॉट ये किया, कॉमा। अब यहाँ पे आता है बहुत सारे ऑप्शन, जैसे अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो स्टार्ट होता है वीक बिगिन स्टार्ट ऑन संडे। अगर आप 1 लेंगे तो संडे से स्टार्ट होगा। अगर आप 11 लेते हैं तो मंडे से स्टार्ट होगा। 12 लेते हैं तो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। 13 लेते हैं तो वेडनेसडे। 14 लेते हैं तो थर्सडे। 15 लेते हैं तो फ्राइडे। 16 सैटरडे। 17 संडे और 2 मंडे। तो आप डिपेंड करता है आपको वहाँ पर क्या लेना है। मैं जैसे मैं टाइप करता हूँ 1, उसको करता हूँ क्लोज और करता हूँ एंटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विदिन सेकंड में इसने यहाँ पे वीक का नंबर निकाल कर दे दिया, यानी कि 10 अक्टूबर में चलता है, इसको करता हूँ यहाँ पर, जो 10 अक्टूबर है 2021, इसमें जो इसका जो नंबर था वो 42 नंबर था, यानी इसका जो वीक का जो नंबर था वो 42 नंबर था, जो कि आपको यहाँ पर निकाल कर दे दिया है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे में कम कितना है, 5 कितना है, जनवरी कितना है, 26 जनवरी कौन सा वीक है, 5वां वीक है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे, चेक भी करेंगे 1 से, तो यहाँ पर 5 आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नीचे भी आऊँ तो यहाँ पर 3 कितना जनवरी कितना 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 15 जनवरी है उसका वीक नंबर कितना 3, जो कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टैप करता हूँ कितना 11, नहीं मैं यहाँ पर टैप करता हूँ 15, ये ले लिया मैंने। ठीक है, 14 ले लिया,
क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे इन सभी का यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा। बस आपको ये क्या है कि अगर आपको डेटा तैयार करना है, आपको वहाँ पर कौन सा बिग डेट दिखाना है, किस हिसाब से लेना है, 1 से लेना है, 2 से लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद में आप अपने डेटा को बहुत ही आसानी से यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि प्रिपेयर कर सकते हो। अब दोस्तों ये तो हो गया बिग नंबर। अब दोस्तों इसके बाद में आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो होगा डेट डिफरेंस। डेट डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, डेटा में आप देख रहे हैं जो ऑर्डर डेटा है, अगर आपके पास में जो डेटा है, डेटा में आपका कुछ एम्प्लॉइज की ज्वाइनिंग डेट क्या है, या बर्थ डेट, या उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, या कोई आपका बिलिंग हुआ है तो उस बिलिंग से आप अभी तक के कितने दिन हो गए जो कि पेमेंट नहीं मिला, तो वो सब डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर डेटा फॉर्मूला का यूज करते हैं। कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर कहीं पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में करते हैं न्यू कॉलम पर क्लिक, तो यहाँ पर न्यू कॉलम ऐड हो जाता है, जो कि यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब सपोज करो कि जो मेरा जो ऑर्डर जो आया था वो 10 अक्टूबर को आया था, 10 अक्टूबर 2021। ये आपके पास में जो भी डेटा है, डेटा में आपके जो एम्प्लॉई है उनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो ये है। ठीक है, और उस डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके आज की डेट तक में, आज तक की डेट है उसकी डेट के हिसाब से कितना डिफरेंस है, डे में डिफरेंस कितना है, ईयर में कितना है, मंथ में कितना, वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, यानी कितना समय हो गया। ठीक है, ये आ गया, हम चलते हैं यहाँ पर, या न्यू कॉलम ये आ गया, यहाँ आप टाइप करते हैं यहाँ पर डेट डिफरेंस, डेटा डिफरेंस, DATEDIFF। ठीक है, यहाँ पे आते हैं DATEDIFF, अब टैब की प्रेस करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ध्यान देना है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया DATEDIFF, जब हम पावर बीआई में डेट डिफरेंस निकालते हैं तो वहाँ पर जो इफ है वो एक एक्स्ट्रा है, यानी कि एक यहाँ पे IFF, यहाँ पर डबल एफ का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेल में डेट डिफरेंस निकालते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर ओनली एक ऐप होता है DATEDIF। ठीक है, तो आपको उससे ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ पर पावर बीआई में यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डबल ऐप लगाना है। ठीक है, अब इसका आर्गुमेंट हम चेक करते हैं, आर्गुमेंट क्या कहता है, कहता है डेट 1, डेट 2 और इंटरवल। ठीक है, इनको समझ लेते हैं कैसे काम करता है। डेट 1 क्या है? डेट 1 है जैसे कि मेरे पास जो ऑर्डर आया था वो कौन आया था, वो आया था, वो डेट ये है। ठीक है, इस डेट को मेरे पास ऑर्डर आया था। अगर आपके पास में यहाँ पर एम्प्लॉय ज्वाइनिंग है या डेट ऑफ बर्थ ज्वाइनिंग है, जो या डेट ऑफ बर्थ एम्प्लॉय की जो भी है, उस डेट से लेके आज की डेट तक के बीच में जो भी डिफरेंस निकालना चाहते हैं वो उस हिसाब निकालेंगे। तो जो डेट 1 है वो हो जाएगा ऑर्डर डेट मेरा। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑर्डर डेट, ORDER, ऑर्डर, यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कॉमा लगा के डेट टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉमा लगाता हूँ। ठीक है, अब मेरा हो गया एक आर्गुमेंट पूरा। अब आ गया हम सेकंड आर्गुमेंट में, डेट 2 में। अब डेट 2 क्या है? डेट 2 है कि आज की डेट, यानी कि आज, यानी कि मेरे पास जो भी ऑर्डर आया था उस ऑर्डर से लेके आज की डेट तक के बीच में कितना डिफरेंस है डे में, मुझे वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आज की डेट के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टुडे फॉर्मूला। ठीक है, तो टाइप करते हैं TODAY। ठीक है, टाइप किया हमने, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर टुडे फॉर्मूला इंसर्ट हो गया। इसके बाद करते हैं कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद अब ये कहता है इंटरवल, आपको किसमें निकालना है डिफरेंस, डे में निकालना है, आवर में निकालना है, मिनट में निकालना है, मंथ में, क्वार्टर में, सेकंड में, वीक में या ईयर में, आपको जो भी निकालना है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे निकालना है डे में डिफरेंस, तो मैंने इसका डे को सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें यानी कि ऑर्डर डेट से लेके आज तक की डेट के बीच में जो भी डिफरेंस है दिन का वो है 1 या 609। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर निकाल करके दे दिया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये कितना है 15 अक्टूबर, इसमें कितना है 5 दिन ज्यादा है, और यहाँ पर कितना है 5, यानी कि यहाँ पर 5 दिन कम हो गया। ये कितना था 10 अक्टूबर को था, ये 15 अक्टूबर को, यहाँ 5 दिन कम हो गया, जो कि आप यहाँ प्रॉपर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल डेटा सही निकाल कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर डे में डिफरेंस नहीं निकालना, मुझे निकालना है किसमें, मंथ में, तो मंथ को सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस किए, तो आप मंथ में निकल के आ गया, यानी कि इतने मंथ हो गए उस डेट से आज तक की डेट के। ठीक है, नहीं आप चाहते कि मुझे यहाँ पर मंथ में नहीं निकालना, मुझे यहाँ पर निकालना ईयर में, ईयर को सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ईयर में डिफरेंस आ गया। आप यहाँ पर जो भी डिफरेंस दिखना चाहते हैं वो डिफरेंस आपको यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर आवर में देखना है, ठीक है, आवर सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, तो आपको यहाँ पर आवर में भी दिखा देगा कि आवर में वो डिफरेंस है वो यहाँ पर इतना हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो देखा है तो आपको डेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसमें डे मंथ ईयर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, डे ने मंथ नेम कैसे निकालते हैं, और वीक डे वीक नंबर और डेट डिफरेंस फॉर्मूला यूज करके हम इसका यूज कैसे करते हैं पावर बीआई में। ठीक है,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके काम आ जाए या आप कुछ नया सीखें तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मेरा नाम है साहब सिंह कुशवाहा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।